इस चीज के लिए तो आई स्पेशली थैंक्स टू ICSI। So hello guys, welcome back to another video of CS Galaxy. This side नितिन, आप प्राउड CS एस्पिरेंट एंड आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट 3 अमेजिंग थिंग्स अबाउट ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ऐसी 3 बातें जो एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को जनरली पता होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार सबसे पहली अमेजिंग चीज ये है कि देयर इज नो रिजर्वेशन, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सीट फिक्स है या फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सीट फिक्स है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, आपको सिर्फ खुद पर फोकस रखना है, खुद की प्रिपरेशन, खुद की डेडिकेशन पर फोकस रखना है और किसी चीज पर नहीं। ICSI का जो पासिंग क्राइटेरिया है, अगर आप वो फुलफिल कर लेते हो तो यू आर श्योरली गोइंग टू क्रैक द एग्जाम्स। तो एक एस्पिरेंट को इस चीज की टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है कि अगर वो पास हो जाता है, पास हो जाती है तो उसके लिए सीट है कि नहीं। तो आप अगर पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो देन यू आर श्योरली गोइंग टू एक्वायर दैट। और पासिंग क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा कि आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% लाने होते हैं और एग्रीगेट में आपको 50% बनाने होते हैं, तभी आपका जाके एग्जाम क्लियर होता है, एक ग्रुप क्लियर होता है। फिर आती है हमारे पास दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि है एग्जाम एंड रिजल्ट डेट्स। यार आई डोंट थिंक सो कि इससे बढ़िया काम कुछ हो सकता है। ICSI ने पहले से ही एग्जाम डेट्स, पहले से ही रिजल्ट डेट्स पब्लिश कर रखी हैं। जो CS-EET वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके साल में 4 बार एग्जाम्स होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो हमारे एग्जाम्स 2 बार कंडक्ट होते हैं, एक तो जून में, एक दिसंबर में। जून के एग्जाम स्टार्ट होते हैं 1st ऑफ द जून से और दिसंबर के एग्जाम स्टार्ट होते हैं 21 दिसंबर से। तो जिन बच्चों ने जून में एग्जाम दिए हैं उनके रिजल्ट आते हैं 25 अगस्त को और जिन बच्चों ने दिसंबर में एग्जाम दिए हैं उनके रिजल्ट आते हैं 25 फरवरी को। एंड दीज ऑल डेट्स आर फिक्स्ड, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। लास्ट ईयर की कंडीशन कुछ अलग थी, लास्ट ईयर कोविड सिचुएशन में डेट्स चेंज हुई थी हमारी, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से इसलिए डेट चेंज करनी पड़ी, वरना हमेशा से डेट ऐसी होती आई और ऐसी ही रहेंगी आगे भी। तो यार एग्जाम्स कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, हमें ऐसी फालतू चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना माइंड प्रोडक्टिव चीजों में लगा सकते हैं इजीली। इस चीज के लिए तो आई स्पेशली थैंक्स टू ICSI। सपोज किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं एंड होप्स उसके एग्जाम अच्छे ही गए होंगे, तो आफ्टर गिविंग द एग्जाम्स वो अच्छे से प्लानिंग कर सकता है कि उसको अगले ग्रुप की तैयारी कैसे करनी है, अगले एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि एग्जाम की डेट्स उसे ऑलरेडी पता है। एंड बेस्ट थिंग इज दैट कि रिजल्ट की डेट्स भी पता है। अब कई स्टूडेंट इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं कि यार रिजल्ट की डेट्स पहले से पब्लिश कर रखी हैं, पहले से दिमाग में टेंशन भर दी कि रिजल्ट आने वाला है। देखो रिजल्ट आना तो नेचुरल है और रिजल्ट की टेंशन आना तो उससे भी ज्यादा नेचुरल है। एग्जाम तो आप किसी भी चीज का दोगे, उसका रिजल्ट के लिए आपको टेंशन होगी ही होगी। आपको तो बस एक ही काम करना है कि बढ़िया से पढ़ाई करके एग्जाम देने हैं और एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट ग्रुप की प्लानिंग करनी है अच्छे से। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एंड अमेजिंग थिंग जो है वो है हमारी गाइडलाइन आंसर्स। ये भी एक बहुत बढ़िया काम कर रखा है ICSI ने कि जब भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे जून में हो चाहे दिसंबर में हो, जब भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसके कुछ दिन बाद ही ICSI अपनी वेबसाइट पर गाइडलाइन आंसर डाल देती है। मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि यार आंसर में लिखे क्या, मैटर क्या लिखे, कंटेंट क्या लिखे, कितना लिखे, कितने मार्क्स के हिसाब से कितने पेज भरने चाहिए हमें, ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो जो स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ICSI की आंसर गाइडलाइंस बहुत हेल्पफुल है। उससे आपको एक बेहतरीन आइडिया लग जाता है कि आपको एग्जाम में कितना लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, क्या क्या कंटेंट लिखना चाहिए, कितने आपको वैलिड पॉइंट्स लिखने चाहिए जिससे आपका आंसर रेलेवेंट लगे। गाइडलाइन आंसर से हमें एक बेहतरीन आइडिया लग जाता है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, वो क्या चाहते हैं कि हम कितने पॉइंट्स लिखें, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना कंटेंट डालें। इन सभी चीजों का आइडिया हमें गाइडलाइन आंसर से लग जाता है। सो यार ओवरऑल देखा जाए तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, ICSI ने हमें उन सभी फालतू चीजों से दूर कर रखा है जो हमें ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं। तो यार आपको सिर्फ अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, अपने प्रिपरेशन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है और अपने काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द अननेसेसरी ट्रबल्स। आपको इन तीनों पॉइंट्स में से सबसे बेस्ट क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो अपनी सजेशन जरूर देना। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। एंड जिन बच्चों के एग्जाम्स जून में है, आई थिंक उनकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना, आग लगा देना। सो यार दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।